हैं दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जैसे कि कई जगहों पर खेती किसानी के दिन आ गए हैं, लेकिन अभी भी खाद की किल्लत बनी हुई है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने के प्रयास में है। तो क्या दुर्ग जिले में खाद की समस्या बनी हुई है या फिर पूर्ति कर ली गई है? देखिए, जैसे कि पहले भी हमने बताया है कमलेश्वरी जी की लगातार मानसून सर पर है, खेती किसानी का समय है। किसान अब अन्य जगहों पे कम खेत पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई हल से जुताई करने में लगा है, कोई थरहा बोने में लगा है, कोई बियासी की तैयारी में है। तो इस बीच एक बड़ी खबर जो पूरे छत्तीसगढ़ में है कि वह डीएपी खाद की कमी। दुर्ग जिले में वैसे भी पहले 14,000 से भी ज्यादा किसानों को डीएपी खाद दिया जाता था। अब जो मांगी गई जो मांग पत्र भेजा गया था वो 5,000 से 6,000 क्विंटल के आसपास का भेजा गया, यानी कि वैसे ही पहले 8 से 10,000 की कटौती कर दी गई मांगे जाने में। अब जब किसानों की जरूरत है तो उसे एक नए एनपीए खाद के का विकल्प सुझाया जा रहा है किसानों को, और साथ ही यह बताया जा रहा है कि एनपीए से भी विकल्प के रूप में अच्छी फसल ली जा सकती है। मगर किसानों का मानना है कि इसमें 20% से ज्यादा फास्फोरस की कमी है। इस वजह से फसल की जो पैदावार है काफी कम होगी, उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अब जिला प्रशासन के अधिकारी जो हैं कृषि विभाग के और समितियों के, वह तो अपनी मनमानी पे लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो डीएपी खाद का विकल्प है उसे ही किसानों को दिया जाए, क्योंकि डीएपी जो है अब चूंकि रूस, मोरक्को और सऊदी अरब जैसे देशों से आता है, यानी कि विदेश से आयातित खाद ही बांटे जाते हैं। लेकिन अभी वहां की स्थिति ऐसी नहीं है कि उस बड़ी मात्रा में खादों खाद का डीएपी खाद का आयात किया जाए। तो ऐसे में जो विकल्प को सुझाया जा रहा है, एनपीए खाद दिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों में अभी भी इसे लेकर संतोष व्याप्त है। भविष्य की चिंता दिखाई दे रही है फसलों के कम पैदावार को लेकर। अब इसी से जुड़ा एक और मामला है, जैसा कि लोगों को राशन कार्ड के मार्फत से चावल बांटे जाते हैं यहाँ के शासकीय जो राशन दुकानें होती हैं सरकारी राशन दुकानों में, और 1 महीने से लेकर 3 महीने का एक साथ चावल मिलता है। पहले इसे लेकर एक मशीन दी जाती थी जिस पर कि थंब लगाकर 3 महीने का राशन लेना होता था। तो कई बार तो 6 से 10 बार से भी ज्यादा थंब लगाने पर भी थंब इंप्रेशन सही नहीं मिलने की वजह से जो हितग्राही है उसे चावल ही नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ऐसी जानकारी है कि जो 657 से भी ज्यादा राशन दुकानें हैं दुर्ग जिले में, वहां पर नई पीओएस मशीनें भेजी गई हैं, जिस पर कि ओटीपी आने से, यानी कि जैसे ही राशन कार्ड का नंबर और उस पे एंट्री की जाएगी, वैसे ही उससे संबंधित मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी से राशन की सामग्री हितग्राहियों को मिल पाएगी। एक हालांकि प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, कि नई पीओएस मशीन से सुलभता के साथ राशन हितग्राहियों को मिले, लेकिन इसमें भी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कई लोगों का मोबाइल नंबर जो कि पुराना राशन कार्ड था, नवीनीकरण किए तो नंबर चेंज हो गया है, और पीओएस मशीन पे जो डाटा है वो पुराने राशन कार्ड के हैं। तो ऐसे में नए नंबर पे ओटीपी आ ही नहीं रहा है, और पुराना नंबर चूंकि बंद हो चुका है, तो ऐसे में राशन कार्ड को सुधरवाने के लिए, उसमें नाम, नंबर, पता सुधरवाने के लिए वापस हितग्राहियों को नगर पालिका निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और ताकि कि वो राशन कार्ड में अपने डाटा सुधरवा सके। तो इस तरह की लगभग, और दूसरी एक बात है, अगर जिला पुलिस के बारे में बात करें तो लगातार नए एसएसपी विजय अग्रवाल जी के निर्देश पर लगातार अपराध को नियंत्रित करने के लिए, आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि हालांकि पिछले दिनों 250 से भी ज्यादा जो गुमशुदा बच्चे थे उन्हें ढूंढ निकाला गया। कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जो 15 से 20 साल परिवार से दूर रहे, किसी वजह से घर को छोड़कर चले गए थे या लापता हो गए थे, तो उन्हें भी ढूंढ कर लाया गया है। एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस को मिली है। एक और बड़ा प्रयास है आपराधिक वारदातों पे अंकुश लगाने को लेकर, कि जितने भी संज्ञेय अपराध मिले हैं, संगीन अपराध मिल रहे हैं, और उसमें जो पुराने अपराधी, जो हिस्ट्री शीटर है, निगरानी शुदा बदमाश हैं, उनके नाम अगर शामिल हैं, तो ऐसे 800 से भी ज्यादा बदमाशों के घरों पर दुर्ग जिला पुलिस ने सभी थानों और अधिकारियों को मिलाकर टीम बनाकर दबिश दी है। और ऐसे लोगों की खोजबीन की जा रही है जो ऐसे किसी भी वर्तमान में किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो उनकी धरपकड़ की जाए, उन्हें जेल दरफ्त किया जाए, ताकि आपराधिक वारदातों पे अंकुश लग सके। तीसरा बड़ा मैटर है कि शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के व्यापक उपयोग को लेकर जो
शिक्षा का अधिकार कानून है उसके तहत हालांकि अभी वर्तमान समय में काफी कड़ाई बरती जा रही है, लेकिन जो इसके पहले भी 2 साल पहले किसी निजी स्कूलों में अगर किसी दस्तावेज, गलत दस्तावेज, जाली दस्तावेज से किसी पालक ने अपने बच्चों का एडमिशन कराया है, तब उसकी भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि फिर से पालकों को सही दस्तावेज के साथ वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, जांच पड़ताल की जाएगी। और पालकों में रोष है, नाराजगी है कि 2 साल पहले जब हमारा वेरिफिकेशन करके ही बच्चों का एडमिशन लिया गया था, तो अब वापस दोबारा क्यों किया जा रहा है, जबकि इसमें बताया जा रहा है कि ये टीम बनाकर ऐसे सभी बच्चे जिनके पालकों ने उन्हें अपने बच्चों को गलत दस्तावेज या जाली दस्तावेज के माध्यम से ऐसे निजी स्कूलों में एडमिशन करा दिया होगा शिक्षा के अधिकार के तहत, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे जाली तरीके से एडमिशन लिए थे उसमें सुधार करने से कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी देखा जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।